बात उन पर नहीं बोलना चाहता। महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, लेकिन बिहार मेरी कर्मभूमि है। मुझे बिहार से ही पहचान मिली, इसलिए मुझे बिहार की माटी का कर्ज उतारना है। यदि आप दौड़ना चाहते हैं, तो आप आईपीएस रह के भी दौड़ सकते थे। 18 साल में यदि आप बिहार को नहीं समझ सके, तो अब क्या समझिएगा? कि जमालपुर में जब ट्रेनिंग करता था, तो मेरी 1-2 बार इससे फ़ोन पर बात होती रहती थी। मैं बहुत दिनों से संपर्क नहीं है, जब भी आएगा स्वागत है। शिवजीत के जो ससुर हैं, वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं, इसलिए मैं कोई बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने कुछ महीने पूर्व इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कल वो मीडिया के सामने आए और सीधे तौर पे कहा कि बिहार के लिए अब हम काम करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मीडिया के सवालों का जवाब दिया और ये भी कहा कि हमारे तन से सिर्फ खाकी उतरी है और हमारी चमड़ी जो है वही खाकी बन चुकी है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुपर कॉप से नाम से मशहूर शिवदीप लांडे बिहार के लिए क्या करेंगे, क्या रणनीति है। सर, शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। क्या लगता है कि इस्तीफा देना उनका कहां तक जायज था और बिहार के लिए जो वो घूमने की बात की है, क्या कुछ पूरा? देखिए, कल शिवदीप लांडे का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और यदि ईमानदारी से मैं कहूँ, तो मुझे बहुत निराशा हुई। जो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही वाली बात साबित हुई और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत निराश हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये शिवदीप लांडे हैं कौन? तो ये 2006 बैच के आईपीएस थे और मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और पूर्णिया के आईजी थे। तो पिछले साल इन्होंने सितंबर में इस्तीफ़ा दे दिया था और इस साल जनवरी में इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया है राष्ट्रपति ने। और इनकी जो पत्नी है डॉक्टर ममता, वो एक राजनीतिक घराने से आती हैं। शिवदीप के जो ससुर हैं, वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पिछले कुछ समय से शिवदीप लांडे बार-बार अपने फ़ेसबुक पर लिख रहे थे कि अब माटी का कर्ज़ चुकाऊँगा, बिहार में रहूँगा, ये वो। तो इसलिए कल जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पटना के एक होटल में, उसको लेके एक बहुत उत्सुकता थी कि ये क्या घोषणा करेंगे। इसलिए मैंने भी देखा, लेकिन मैं वो मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं, इसलिए मैं कोई कड़वी बात उन पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे लगा कि कहीं न कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड बंदा है। अब देखिए, जो उन्होंने कल बातें कहीं उसका संक्षेप में ये है कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, लेकिन बिहार मेरी कर्मभूमि है। मुझे बिहार से ही पहचान मिली, इसलिए मुझे बिहार की माटी का कर्ज उतारना है। उन्होंने कहा कि मैं एक शुरू कर रहा हूँ रन फॉर सेल्फ, इसके बैनर तले मैं काम करूँगा। मैं 20 किलोमीटर दौड़ूँगा और 4 मार्च से मुंगेर से मेरा शुरू होगा अभियान। मैं जनता से बात करूँगा, मिलूँगा युवाओं से और उन्होंने कहा कि हमारा एक ऐप आ गया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कनेक्ट विद शिवदीप। ये सब बातें की, तो इसमें मेरी समझ में नहीं आया कि यदि आपको यही काम करने थे, तो फिर नौकरी से इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत थी? यदि आप दौड़ना चाहते हैं, तो आप आईपीएस रह के भी दौड़ सकते थे। ऐसा थोड़ा है कि आईपीएस अफ़सरों के दौड़ने पर पाबंदी है। या यदि आप लोगों से मिलना-जुलना चाहते थे, तो आप आईपीएस में रह के भी आप लोगों से मिल-जुल सकते थे, जनता का दुःख-दर्द समझ सकते थे और जहाँ तक हो सके उनको दूर करने की कोशिश करते थे। इसलिए आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत क्या थी? और उन्होंने कहा कि मैं लोगों से मिलूँगा, लोगों की समस्याएँ जानूँगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप 18 साल तो एक अच्छा खासा समय होता है। 18 साल आपने अपनी सेवा दी है बिहार में, तो 18 साल तो समझने के लिए बहुत समय है। 18 साल तो इतना लंबा समय होता है कि एक छोटा बच्चा पैदा होके 18 साल बाद मतदाता बन जाता है, वोटर बन जाता है। तो 18 साल में यदि आप बिहार को नहीं समझ सके, तो अब क्या समझिएगा? तो कहीं न कहीं मुझे निराशा है। देखिए, मैं खुद अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैंने जो किया है, तो मैं कोई मतलब ठीक है, दौड़ना सबको चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन मेरा एक छोटा-सा संगठन है बिहार विप्लवी परिषद और मैं बिहार में माफ़िया से लोहा लेता हूँ। थोड़ी बहुत सफलता भी मुझे मिलती है, जैसे मैंने बिहार के घोटालेबाज़ शिक्षा मंत्री को हटवा दिया, मेवाल लाल चौधरी को। मैंने पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने से बचा लिया। मैंने ये सुल्तान पैलेस को तोड़ने से बचा लिया। बहुत सारे मुद्दों पर मैं लड़ता रहता हूँ। वाह! हाँ, जनता हुलास पांडे को मैंने चार्जशीट करवा दिया सीबीआई से। बहुत सारे इस तरह मुद्दों से पर मैं लड़ता रहता हूँ, अकेले ही लड़ता हूँ, मेरा बहुत छोटा संगठन है। तो वो मैं उम्मीद कर रहा था शिवदीप से कि वो भी कोई ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप राजनीति में आके चुनाव लड़ के ही कोई बदलाव करें, लेकिन कोई छोटा-सा उसको संगठन बनाना चाहिए था और बिहार में माफ़िया से लड़ना चाहिए था। बहुत तरह के माफ़िया बिहार में, शिक्षा माफ़िया है, शराब माफ़िया है, बालू माफ़िया है, जिसने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। तो उसमें वो अपने आईपीएस के अनुभवों का भी फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन जो उसने कहा है, मुझे लग रहा है कि
थोड़ा वो भटक गए हैं। अच्छा जी। सर, मान लीजिए भटक गया, आपने कहा मेरा छोटा भाई है, जिस प्रकार से आप अपराधियों से वर्दी आप भी अब साधारण आदमी की तरह ही जी, लोहा लेते हैं, जी। तमाम चीज़ों का पर्दाफाश करते, बिहार के जी, लिए जी, काम बिल्कुल, करते, बिहार के बिल्कुल, लोगों की आवाज़ बनते, अगर कोई बिल्कुल। नहीं बोलता है तो आप तो मैं बोलते हैं। बोलता हूँ, अगर बिल्कुल। शिवदीप पांडे आपके साथ आके मिल के काम करेंगे तो करिएगा नहीं, साथ नहीं, में? मैं तो स्वागत बुला करूँ रहे हैं। मैं तो स्वागत करूँगा, सभी अच्छे लोग, बस शिवदीप ही क्यों, कोई भी आदमी मेरे साथ काम तो करना भटक गए चाहे। हैं छोटे भाई, तो उनको कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि आपका नहीं, नहीं, हो सकता दायित्व है। बनता है। ठीक है, छोटे भाई का मैं हमेशा स्वागत करूँगा, कोई भी मैं ये नहीं कह रहा कि शिवदीप की नीयत में कुछ खोट है, मैं अभी भी मानता हूँ कि ठीक है, उसकी नीयत अच्छी है, साफ़ है, लेकिन शायद जो उसका अप्रोच है, वो अप्रोच शायद सही नहीं है, यदि वो मेरे साथ मिल के काम करना चाहे, तो क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी, हम दोनों दोनों मिल के काम मिलके करें। मिल के हम लोग अपराधियों काम से लड़ें। करेंगे, मेरे हाथ और मज़बूत हो जाएँगे, क्यों नहीं? जी। जब आएँगे तो स्वागत है आपके घर पे। अरे! मेरे घर में सबका स्वागत है। मेरा छोटा भाई है तो क्यों नहीं स्वागत रहेगा, एकदम स्वागत है। ये जमालपुर में जब ट्रेनिंग करता था तो मेरी 1-2 बार इससे फ़ोन पर बात होती ही रहती थी, इधर बहुत दिनों से संपर्क नहीं है, जब भी आएगा स्वागत है। तो फ़ोन करके बुलाइएगा लंडे जी को। क्यों नहीं बुला लूँगा, आप उनका पहले तो नंबर पता करूँगा, नंबर मिल नंबर जाएगा मैं बुला दे लूँ देता हूँ। अरे! एकदम बुला लूँगा, आपके सामने बुला लूँगा। जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, इन्होंने कहा है कि लांडे हमारा छोटा भाई है और लांडे ने बिहार को बदलने की जो ज़िम्मेवारी उठाई है, वो हमारे पास आए, दोनों भाई मिल के बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार और अपराधियों से लोहा लेने को हम तैयार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के अपील पर लांडे कब तक इनसे मुलाकात करते हैं और दोनों भाई मिलकर कब अपराधियों का सफाया करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।